नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा व सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? हरियाणा के जो नगर निगम है उनमें से सबसे बड़ा और सबसे पुराना यानी कि जो सबसे पहली बार नगर निगम बनाया गया था वो कौन सा नगर निगम है? आपके ऑप्शन है फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है वो सबसे पुराना नगर निगम है और सबसे बड़ा भी। इसके अलावा बात करूं तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर 9 नगर निगम हैं। टोटल नगर निगमों की संख्या कितनी हरियाणा में? 9, जिनमें से फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और रोहतक, 4 जो आपके ऑप्शन हैं, चारों तो ये आपके नगर निगम हैं। इनके अलावा पंचकुला ये नगर निगम है। इसके बाद यमुनानगर ये भी नगर निगम है। इसके बाद पानीपत भी नगर निगम है, पानीपत, और करनाल ये भी नगर निगम है। इसके अलावा एक और नगर निगम बचता है सोनीपत। सोनीपत जो है ये भी नगर निगम है। और क्वेश्चन आता है कई बार कि सबसे नया, अभी हमने बात की सबसे पुराने नगर निगम की तो हमारा आंसर हो गया फरीदाबाद। लेकिन अगर सबसे नया नगर निगम पूछ लिया जाए जिसको बिल्कुल आखिर में नगर निगम बनाया गया तो वो था सोनीपत। क्लियर? तो ये हमारे 9 नगर निगम है। अगला क्वेश्चन है, ककरोई माइक्रो पन बिजली प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? ककरोई के नाम से एक हाइडल प्रोजेक्ट है, वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सोनीपत, हिसार, रोहतक या पानीपत। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो है सोनीपत। सोनीपत के अंदर ककरोई माइक्रो पन बिजली प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किया गया है। सोनीपत जो कि गांव पड़ता है, गांव कौन सा? ककरोई। ककरोई गांव कहाँ पड़ता है? सोनीपत के अंदर गांव पड़ता है ककरोई, और ककरोई गांव में ही माइक्रो पन बिजली प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किया गया है, जो कि सोनीपत जिले में पड़ता है। फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है किस नहर पर पड़ता है, ये भी अगर पूछ लिया जाए तो जो ककरोई पन बिजली है वो पश्चिमी यमुना नहर पर एक छोटा प्रोजेक्ट है, स्मॉल प्रोजेक्ट, इसलिए इसका माइक्रो पन बिजली प्रोजेक्ट नाम है। तो पश्चिमी यमुना नहर पर स्थित है। इसके अंदर 4 यूनिट हैं जो कि लगभग 100 मेगावाट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अबूब शहर के नाम से जो वन्य जीव अभयारण्य है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कैथल, कुरुक्षेत्र, झज्जर या सिरसा। तो राइट आंसर है सिरसा। अबूब शहर के नाम से जो वन्य जीव अभयारण्य है वो किस जिले में है? सिरसा के अंदर स्थित है। बात करूं कैथल की तो यहाँ पर सरस्वती के नाम से है, जो कि कुरुक्षेत्र और कैथल की सीमा पर पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर कैथल के अंदर इसका हिस्सा आता है। कुरुक्षेत्र की बात करूं तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कुरुक्षेत्र। झज्जर की बात करूं तो यहाँ पर 2 जाएंगे, भिंडावास और खपरावास। तो ये दोनों कहाँ है? झज्जर। जिनके पीछे वास आ जाए तो समझ लेना वो झज्जर में है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य और खपरावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? झज्जर, छिलछिला, कुरुक्षेत्र, सरस्वती है जो कैथल, और अबूब शहर जो है वो कहाँ है? सिरसा। नेक्स्ट, प्राचीन स्मारक और स्थल अधिनियम 1958 के अनुसार हरियाणा में किस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है? जो भारतीय सरकार का जो प्राचीन स्मारक और स्थल अधिनियम जो कि 1958 है, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की स्मारक है जिसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है? ऑप्शन है शेख फरीद का मकबरा, इब्राहिम लोधी का मकबरा, ब्रह्म सरोवर या फिर शेख चिल्ली का मकबरा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये कहाँ है? ये थानेसर में है। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है। इसके अलावा बात करूँ शेख फरीदा का मकबरा तो ये फरीदाबाद के अंदर मिलेगा आपको। फरीदाबाद शेख फरीदा का मकबरा। इब्राहिम लोधी का मकबरे की मैं बात करूँ तो पानीपत, और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत और शेख फरीद का मकबरा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा के कौन से मंत्री पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहे हैं? मतलब हरियाणा का ऐसा मंत्री कौन सा है जो 3 राज्यों में, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में, जिन्होंने मंत्री पद का जो प्रभार है वो संभाला हो? ऑप्शन है राव नरवीर सिंह, तैयब हुसैन, सैयद जाख्ती या भगत फूल सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तैयब हुसैन। तैयब हुसैन जो है वो नूह से संबंध रखते थे, नूह के रहने वाले थे और इनके गांव का नाम था रहेना गांव है। नूह फिलहाल पहले गुरुग्राम में था, अब नूह जिले के अंदर पड़ता है रहेना, वहाँ से ये संबंध रखते थे और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में मंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारनौल के चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नारनौल का जो चामुंडा देवी मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है राजा नूनकरण, शंकराचार्य, सरदार मंगल रघुनाथ और हर्षवर्धन। तो राइट आंसर है राजा नूनकरण। राजा नूनकरण के द्वारा, नारनौल, इसे आप इसको रिलेट रख सकते हैं। राजा नूनकरण के द्वारा नारनौल के अंदर जो चामुंडा देवी का मंदिर है उसका जो निर्माण है वो करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर मंदिर है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन इज हर्षवर्धन, बाबा श्रवणनाथ, पुष्यभूति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बाबा श्रवणनाथ। बाबा श्रवणनाथ के द्वारा ही कुरुक्षेत्र का जो प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर है उसका जो निर्माण है वो करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी भारत के अंदर, ये आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हिसार में इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1885, 1887, 1889 या 1890। तो यहाँ राइट आंसर है 1887। 1887 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हिसार के अंदर हुई थी और इसमें जो श्रेय जाता है इसको कांग्रेस की स्थापना करने का हिसार के अंदर, वो जाता है लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली मध्यशाला को किस वर्ष स्थापित किया गया? मध्यशाला से यहाँ मतलब है डिस्टिलरीज, जहाँ पर शराब बनती है, डिस्टिलरीज से मेरा संबंध है मध्यशाला। तो हरियाणा में जो पहली जो मध्यशाला थी या डिस्टिलरीज थी वो किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1966, 1969, 1970, 1975। तो राइट आंसर है 1969। 1969 में हरियाणा में पहली डिस्टिलरीज जो है वो लगाई गई थी। और कहाँ लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी दोस्तों यमुनानगर में। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ लगाई गई थी? यमुनानगर में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1969 में लगाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के कितने जिले एनसीआर में आते हैं? हरियाणा के कितने जिले एनसीआर में आते हैं? ऑप्शन है 13, 14, 15, 16। तो यहाँ राइट आंसर है 14। हरियाणा के 14 जिले हैं जो एनसीआर के अंदर शामिल हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूं, मान लीजिए भिवानी है, रोहतक है, फरीदाबाद है, पलवल है, गुरुग्राम है, झज्जर है, रेवाड़ी है, जींद है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है और नूंह, जिसको पहले मेवात के नाम से जाना जाता था। तो ये हरियाणा के 14 जिले हैं। 14 के 14 जिलों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दादरी, महेंद्रगढ़ और नूंह। तो ये 14 जिले हैं जो एनसीआर के अंदर शामिल हैं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ जो HSSC बार बार पूछती रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।